हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कराची पाकिस्तान का साबिका दारुल हुकूमत और सिंध का अभी भी दारुल हुकूमत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कराची कितना पुराना है और इसकी तारीख किससे मिलती है? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे दबा दीजिएगा। आपको इसी तरीके से ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी यहाँ पे। शुक्रिया। कराची शुरू में माहीगीरों का एक छोटा सा गांव था। 18वीं सदी के अव्वल में खड़क बंदर के गिरते हुए बंदरगाह से ताजरों का एक गिरोह वहाँ पे मुंतकिल हुआ। मानसून के तूफ़ान के ख़िलाफ़ कुदरती तहफ़्फ़ुज़ के साथ टालपुरों के दौर में अमरास, जिन्होंने 1795 में खान अफ कल्लात से कराची हासिल किया और इस पर मुस्तकिल किला खड़ा किया, और फिर ये बस्ती तेज़ी से फैल गई और पहले ही अहमियत का हामिल बन चुका था। फिर जब अंग्रेज़ों ने 1839 में इस पर कब्ज़ा कर लिया, जिसने इसे सूबाई सिंध के साथ मिलकर इसको सिंध में इलाहा कर लिया था। इसके बाद ये अंग्रेज़ों के लिए एक आर्मी हेडक्वार्टर बन गया था। इसने दरियाए सिंध के खित्ते के लिए एक माहीगीरी गांव से बंदरगाह तक तरक्की करना शुरू कर दिया, और फिर 1843 में दरियाए सितमार सर्विस कराची और मुल्तान के माबैन मुतारिफ़ करवाई गई, जो सिंध के करीब यानी 500 मील दूर है। 1854 के बाद से बंदरगाह सहूलियात में बेहतरी लाई गई। 1864 में लंदन से बराह रास्त टेलीग्राफ मौसलात कायम हुई। 1869 में सुइज़ नहर के खुलने के साथ ही कराची की अहमियत में इजाफ़ा हुआ और ये एक मुकम्मल बंदरगाह बन गया। 1873 तक ये एक मौसर और अच्छी इंतज़ाम वाली बंदरगाह बन गई। जब अंग्रेज़ों ने कोटड़ी रेलवे को मुल्तान और दिल्ली पंजाब रेलवे में शामिल किया तो कराची का बराह रास्त पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ बन गया। 1886 में कराची पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के नाम पे एक इदारा खोला गया। जब पंजाब 1890 की दिहाई में हिंदुस्तान का देनदार बनकर उभरा तो कराची इस खित्ते का दुकान बन गया। 1914 तक ये बरतानिया सल्तनत के सबसे बड़ी अनाज बरामद करने वाली बंदरगाह बन चुकी थी। पहले जंगी अजीम के बाद कराची में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हुई। 1924 में एक ऑडिटोरियम बन गया था और कराची हिंदुस्तान में दाखिले का मरकज़ी हवाई अड्डा बन चुका था। यह शहर 1936 में सिंध का सूबाई दारुल हुकूमत बना। 1947 में पाकिस्तान की तश्कील के बाद कराची ना सिर्फ नई हुकूमत का दारुल हुकूमत बना बल्कि अहम बंदरगाह बन गया और सन्नत, कारोबार और इंतज़ामिया का मरकज़ बना। अगरचे रावलपिंडी 1959 में अबूरी दारुल हुकूमत बन गया, जब तक 1969 में मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद दारुल हुकूमत बन गया। कराची ने पाकिस्तान के कारोबार और सन्नती मरकज़ी हैसियत से अपनी अहमियत बरकरार रखी। 20वीं सदी के आखिरी 2 अशरों में दही इलाकों से मुलाजिमत के मुतलाशी तारीख़ वतन को मुलाजिमतें दी गई। इसके बाद कराची की आबादी में ज़बरदस्त इजाफ़ा होना शुरू हुआ। इस शहर के बुनियादी ढांचे पहले ही तोड़ पजीर दबाव डालने के बाद उन्होंने आने वालों में से एक तिहाई हिस्से को कच्ची आबादियों के नाम से जाने वाली शहरियों को शान टाउन में रिहाइश अख्तियार करने पर मजबूर किया, जिनमें आमतौर पर बिजली, पानी या सफाई सुथराई का फुकदान था। 21वीं सदी में कराची के लिए बुनियादी शहरों के खिदमात की फराहमी एक जारी मसला रहा। 20वीं सदी के आखिर से शहरी तशद्दुद और जराइम की एक बहुत बड़ी लहर आ गई, जिससे मकामी सिंधियों और हिंदुस्तान से आने वाले हालियाई तारिकीन वतन को महाजरों के दरमियान नस्ली तशद्दुद की शक्ल में और आम जराइम और मुनज़्ज़म दोनों की बढ़ती हुई शरह में इजाफ़ा हुआ। हुकूमत को 1992 में शहर में जराइम के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ करने पर मजबूर किया।
پھر آخر کار ہماری کراچی کو تقریباً جرائم سے کافی حد تک کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔